इससे पहले कि आज की इस जर्नी को हम लोग चालू करें, मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि आप लोग ने एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियो को जो है क्लिक कर चुके हो। तो जी अभी फ़िलहाल मैं हूँ KYQ में, क्यू वाले क्यू में नहीं हूँ, मैं हूँ भाई साहब कामाख्या जंक्शन में। कामाख्या जंक्शन में आप लोगों से स्वागत है NFR यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन से मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस बेहतरीन से वीलॉग के अंतर्गत। तो जी अभी हम लोग फिलहाल जैसे आपको पता है कामाख्या जंक्शन में है और आज वापस से तीसरी नहीं चौथी बार मौका मिला है हम लोग को इस स्लीपर वंदे भारत में बैठने का, है ना। स्लीपर वंदे भारत भाइयों काफ़ी लंबे टाइम बाद हम लोग इस ट्रेन में जो है आज बैठने वाले हैं ना। इनॉग्रेशन वाला व्लॉग बनाए थे, उसके बाद एक व्लॉग बनाए थे, उसके बाद भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग जो है इस ट्रेन में जो है आज वापस से जर्नी करने वाले हैं एंड टू एंड, यानी कि कामाख्या से लेकर पूरा हावड़ा रेलवे स्टेशन तक। तो जी मैं हूँ आदि, आप देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल रेलवे इंडिया। बिना किसी देरी के इस जर्नी को चालू करते हैं। समय की तरफ अगर देखें तो अभी समय जो है वो हो रहा है, आई विल शो यू द टाइम राइट नाउ, इट्स 5:28 और शार्प 6:15 पे इस ट्रेन का डिपार्चर जो है हो जाता है कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। कामाख्या माता का देवी हम लोग कर चुके हैं, आप लोग कामाख्या आते हो ज़रूर से कामाख्या माता का देवी का मंदिर जो है वो विजिट करिएगा, दर्शन करिएगा और माता का ब्लेसिंग्स जो है वो रिसीव कीजिएगा भैया जी। तो चलो इस जर्नी को श्री राम का नाम लेके चालू करते हैं। पीछे खड़ी है हमारी हूर की परी और कामाख्या जंक्शन में भी फिलहाल हम लोग हैं। चलो जी इस जर्नी को चालू करते हैं। बेहतरीन क्या लग रही है भाई साहब, क्या ही लग रही है ट्रेन अपनी, है कि नहीं। इंडिया की एकमात्र स्लीपर वंदे भारत। तो जी अपने कोच की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज की जर्नी हमारी कौन से कोच में होने वाली है। आगे आपको इस ट्रेन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है मैं देने वाला हूँ। चलो चलते हैं अपने कोच की तरफ। जर्नी है वो होने वाली है फर्स्ट AC कोच में यानी कि H1 कोच में भाई साहब, एकदम एंड टू एंड जर्नी होने वाली है कामाख्या से लेकर पूरा हावड़ा तक। ये रहा अपना कोच, है ना। और चलो अब अंदर चलते हैं, सीधा अंदर चलो, है ना। और श्री राम का नाम लेके इस ट्रेन जर्नी को भी जो है एकदम बोर्ड करते हैं भाई साहब। जय श्री राम। भगवा कलर का भी है अंदर, कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को। चलो भाई अपना कोच दिखाता हूँ आपको और सीट दिखाता हूँ। ये है भाई साहब इस ट्रेन का फर्स्ट AC का कपल कूप, है ना। और ये कूप वैसे ये 23-24 नंबर है ना। तो आज की जर्नी अपनी इसमें तो नहीं होने वाली, लेकिन ये चीज़ देखो भाई, ये बटन दबाते हो ना तो ये जो है विजिबल हो जाता है, लेकिन जैसे इसको छोड़ोगे ये जो है प्राइवेसी वाला जो है ग्लास बन जाता है, मतलब कुछ आपको ना दिखे, मतलब कुछ नहीं दिखेगा बाहर से, है ना। जैसे ही दबाओगे तो ये जो है विजिबल हो जाएगा। ये बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। वैसे अपनी जर्नी इसमें तो नहीं होने वाली, चलो दिखाता हूँ आपको अपना वाला जो है वो है। वैसे फर्स्ट AC में ही होने वाली, वैसे ऐसा कुछ है एकदम बढ़िया सा, है ना। और ऊपर के लाइट्स भाई गोल्डन एस्थेटिक लाइट्स क्या लगते हैं। एक बार ज़रा लाइट्स को पूरा बंद करें क्या। ये देखो भाई, ये जो है ये वाले लाइट्स चेकआउट करो, ये लाइट्स देख रहे हो क्या गजब है, एकदम नाइस। चुके हैं अपने कैबिन में, वैसे दिखा देता हूँ आपको कौन सा है। तो ये पूरा फुल पैसेज है और ये भैया जी कैबिन D, तो देख सकते हो D है और सीट अपना है 12, है ना। तो 12 जो है ये है अपर बर्थ, है ना। और इसको भी जो है एकदम प्यार से जो है बंद कर देते हैं। स्टेयर से ऊपर जाने के लिए कुछ इस प्रकार से नीचे डस्टबिन दिया गया है। और ये रहा अपना सीट अपर बर्थ 12, ऊपर ऐसा कुछ भाई, ऐसा कुछ बेहतरीन सा है। और ये देखो जी, देख रहे हो तुम लोग, जरा देख रहे हो क्या बेहतरीन सा मतलब इंटीरियर बना दिया है वंदे भारत का। और उसको जैसे ही दबाओगे ना विजिबल हो जाता है। ये चीज़ मतलब मैं तो इसका फैन हूँ भाई, एकदम बेहतरीन। ये जो टेक है ना भाई, और ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है। दरवाजे में भी काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लगाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिकली काम करते, जैसे AC वगैरह जो बंद हो जाते हैं गाड़ी में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं काम करता, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता, तब ये भी जो है नहीं चलने वाला। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी है मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो भैया जी इलेक्ट्रिसिटी जब होती है पूरे फुल फ्लैश काम करता है तब ये भी जो है चलता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है कैबिन है बेहतरीन सा। जी मैं तो भैया सोच रहा था कि यार अगर कोई नहीं आए, जितना कैमरे में बात करना है करो, जितना बोलना है बोलो, आप लोगों से बातचीत करो, है ना। मतलब लिटरली दिस इज व्हाट अ ह्यूमन नीड्स इन हिज और हर लाइफ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं,
आप एक बार इस वंदे भारत स्लीपर में ट्रेवल करोगे ना, आप लोग को खुद लगेगा कि हम लोग को भाई साहब हम अच्छा जगह, एक फर्स्ट एसी में हम लोग जो खाना का एक्सपीरियंस करोगे, आप लोग इस कंफर्ट को एक्सपीरियंस करोगे, इस लग्जरीनेस को एक्सपीरियंस करोगे। इतना जो स्पेस आपको मिलता है ना, ये देखो स्पेस देख रहे हो तुम लोग, इतना स्पेस आपको जो मिलने वाला है, तो ये चीजें जो है आप जब एक्सपीरियंस करोगे ना एक्चुअल प्रैक्टिकल में, तो वो आपको फील होगा। और किसी कारण से नहीं ट्रेवल कर पा रहे हो तो भैया जी मेरे साथ इस चीज का जो है फील ले लो भैया। और वैसे हम लोग जो है कंपेयर कर रहे हैं कि भाई साहब इनॉग्रेशन से और अब तक कुछ डिफरेंस आया, भी काफी लोग बोल रहे थे फूड क्वालिटी में कुछ डिफरेंस आया है। लेट्स सी, क्योंकि पिछली बार तो कोई डिफरेंस नहीं आया था, है ना, लास्ट वाला जब अपन कमर्शियल रन कवर किए थे। इस बार देखते हैं क्या। तो जी दरवाजे जो हैं वो बंद होने वाले हैं। अब ये देखिए जी, दरवाजे भी जो हैं वो हो गए बंद। आप लोग देखो शार्प 6:15 और एक और जर्नी, एक और कहानी, एक और गाथा, एक और एंटरटेनमेंट, एक और इंफोटेनमेंट का जो शुरुआत है वो हो चुका है शार्प 6:15 को। और मैं इतना भी जानता हूं कल सुबह 8:15 को 100% मैं मतलब आंख बंद करके यकीन करके, पिछली बार भी जो है थोड़ी पिछली बार अपन जो कमर्शियल रन किए थे ना, है ना, 2 महीने पहले अपन जो किए थे, है ना, उसमें भी जो है अपन लोग क्या बोलते हैं, इन द सेंस कि 8:20 का टाइम था। थोड़ा पहले, मतलब पहले तो डिले हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है थोड़ा ब्रेकिंग सिस्टम चेक, हाँ वही बता रहा था कि मतलब 8:20 के समय में ही पहुंचा दी थी। तो मैं भी एकदम 100% यकीन है कि कल हम लोग कोलकाता हावड़ा रेलवे स्टेशन 8:15 तक पहुंच जाएंगे। भाई बाहर तो जो है ब्रिज जा रहा है, तो रात का समय तो दिखा पाऊंगा नहीं, लेकिन पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा दिन का समय का, है ना। और यहाँ पे ट्रेन चालू होते ही साथ एक 1 लीटर की रेल नीर की बोतल दी जाती है। और ध्यान रखिए अब ये मतलब ना हर प्रीमियम ट्रेन में तो दी ही जाती है, खैर बढ़िया है। हाँ, और 6:22 का समय हो रहा है अभी। ऑफिशियली ट्रेन का पहला हॉल्ट जो कि है रंगिया जंक्शन, वो आ चुका है और अपनी ट्रेन पहुंची है रंगिया जंक्शन में। समय की तरफ अगर देखिए, कल सुबह हावड़ा पहुंचने का जो समय है वो है सुबह के 6 बज के आई गेस नहीं 8:15 पे। और बेसिकली भाई साहब रंगिया तक अपनी जो ट्रेन है ये कामाख्या से कवर की 40 किलोमीटर और 2 ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। कहाँ पे? रंगिया में। तो दरवाजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई साहब ये बंद अगर हो गए कोई चांस ही नहीं है कि भाई, इसलिए मैं बार-बार स्टार्टर सिग्नल की तरफ ही देख रहा हूँ, क्योंकि अगर वो येलो जैसे हो जाता है ना, ये बंद हो जाता है, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो इसका थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। और मैं तो चाहता हूँ भाई साहब ये जो वंदे भारत स्लीपर है ना, थोड़े लॉन्ग रूट में चले, है ना, थोड़े लंबे रूट में चले, जैसे कि दिल्ली से त्रिवेंद्रम राजधानी उस रूट पे चले, तब आएगा मजा। मतलब 42, 43, 45 घंटा, है ना, 45 आवर्स के अराउंड चलेगी भाई, तब मजा आएगा। तब इस जर्नी, इस ट्रेन में फर्स्ट एसी का एक्चुअल में आराम मिलेगा यार। ओवरनाइट जर्नी में मतलब आई मीन मजा तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ी और अभी तो ये पहली है, अभी और नई रूट्स में चालू होंगे, उसमें भी आपको दिखाएंगे। तो चलो भाई अंदर चलते हैं। वैसे भी जो स्टार्टर सिग्नल है वो दे दिया जा चुका है ना। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में। देखो भाई ये बीप साउंड बंद चालू हो चुका है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर ये दरवाजे भी देखो बंद हो गए हैं ना, तो वापस खुलने के चांसेस जो है ये नेगेटिव में रहते हैं, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो सीधा लोको पायलट सर के पास या फिर गार्ड सर के पास, ईवी के पास रहता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई साहब ट्रेन चालू होने से 1 घंटा पहले आप आ जाओ। कोई रिस्क ही नहीं रहेगा कि दरवाजा बंद हो गया, ये होगा, क्योंकि बहुत चंद मतलब मैं देखा हूँ बहुत लोग या तो अपने रिलेटिव वगैरह को छोड़ने आते हैं तब दरवाजा बंद हो जाता है, या फिर क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, छोड़ने अंदर आते हैं तब वो अंदर ही रह जाते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि मतलब मैं तो भाई मतलब जल्दी से दौड़ के जाके बंद होने से पहले खुल जाएगा, फिर अगर बंद हो भी गया तो कुछ बटन वटन होकर खुल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये बंद अगर हो गए तो हो गए, नहीं खुलने वाले, ये ध्यान रखिएगा जरा। जस्ट अभी रंगिया जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो क्रॉस हुआ है। तो चलिए जरा अब इस ट्रेन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको बता देता हूँ, है ना। तो जैसे कि आपको पता है ये ट्रेन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन यानी कि NFR रेलवे जोन से जाती है ईस्टर्न रेलवे की तरफ, है ना। तो ये जो डिस्टेंस कवर करती है ये कामाख्या से लेकर हावड़ा तक ये जो ट्रेन है कवर करती है 968 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, है ना। और इस 968 किलोमीटर्स का दूरी तय करने में ये जो ट्रेन है ये लगाती है 14 घंटे। और इन 14 घंटों के अंतराल में जो ट्रेन है ये 13 हॉल्ट्स को कवर करते हुए जो NFR से ईस्टर्न रेलवे की तरफ जो है वो बढ़ती है। एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड की बात करें तो 63 किलोमीटर पर आवर की एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड रहती है इस ट्रेन की। और अगर टॉप ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग स्पीड इस रूट पे, यानी कि NFR ईस्टर्न रेलवे की इस रूट की बात करें तो भाई 110 किलोमीटर की टॉप ऑपरेटिंग स्पीड इस रूट पे रहने वाली है। क्योंकि भैया ये जो है NFR रेलवे जोन में 130 तो भगा नहीं सकते। खैर इन फ्यूचर से और स्लीपर वंदे भारत जब इनॉग्रेट होगी तब उस रूट में जैसे कि समझ लीजिए सेंट्रल रेलवे में या फिर क्या बोलते हैं और ईस्टर्न रेलवे साइड में वहां 130 हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। इनफैक्ट 180 तक में इसका ट्रायल रन जो है वो हुआ था 180 में, लेकिन इस रूट पे भैया 130 पॉसिबल नहीं हुआ, 180 कहां से ही होगा। तो ऐसा कुछ है। चलो भाई डिनर का ऑर्डर वैसे हो चुका है, आपको दिखाते हैं डिनर आने के बाद वो कैसा होता है। तो जी यहाँ पे अपन ले रहे हैं शावर। फर्स्ट टाइम मैं किसी ट्रेन में शावर ले रहा हूँ। ये सिर्फ वंदे भारत में ही जो है पॉसिबल हो पा रहा है। और न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन भी जो है वो आने वाला है। एकदम गजब का भाई, क्या बताऊँ आपको, गजब वाला जो है एकदम शावर ले रहे हैं अपन। मजा आ गया भाई, पूरा एकदम एक नंबर शावर का फैसिलिटी वंदे स्लीपर में ले रहे हैं एकदम भाई। क्या एकदम ऊपर देखो ट्रेन में नहाने का फैसिलिटी, और ये पर्दा को भी ऐसे फ्लैट कर सकते हो भाई, गजब। तो जी नहा वहा के हो चुका है। चलो भाई कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, एकदम बढ़िया से जो है नहा लिया है, पूरा एकदम फ्रेश हो गए हैं। अभी कुछ ही देर में डिनर भी जो है वो आने वाला है, तो एकदम बढ़िया से जो है नहा वहा लिए हैं, कपड़ा वगैरह अभी पहनते हैं, एकदम बड़ी पूरा रेडी है। तो जी बढ़िया से नहा धो के एकदम बढ़िया एकदम रेडी हो चुके हैं। बाथरूम मैंने आपको दिखा दिया है कि इतना एकदम फैंटास्टिक सा था, उसका शॉट और रील भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे ट्रैवलर आदि, उस पर चेकआउट कर लो। तो चलो अब जो है डिनर का समय हो चुका है, 8:30 बज रहे हैं एग्जैक्ट, और न्यू बोंगाईगांव जस्ट अभी फिलहाल जो है डिपार्ट हुआ है। चलो आपको दिखाता हूँ वैसे आज क्या है डिनर में, और चलो ऑल ओवर फर्स्ट AC का खाने को रिव्यू करेंगे एज कम्पेयर टू द इनॉग्रल रन। एक बात आप नोटिस करोगे पूरे इस पे जो है मतलब डिनर पे या फिर कोई भी जो मतलब लंच या फिर जो भी कुछ होता है ना, उस पे आपको जो है बंगाल एंड असम लिखा यहाँ पे दिखने मिलेगा। क्योंकि ये जो ट्रेन है ईस्टर्न रेलवे या फिर वैसे इसको कंट्रोल तो इस रैक को ऑपरेट करती है NFR यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, बट ईस्टर्न रेलवे का भी बंगाल का भी यहाँ पे आपको बैचिंग देखने को मिल जाएगा। खाना वगैरह जो भी है पूरा मे फेयर वालों की तरफ से जो है यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है ना, जो कि बहुत ही बढ़िया। इंडियन रेलवेज कोलैबोरेटेड विद मे फेयर, तो ऐसा कुछ है। चलो इसको अनबॉक्स करते फिर दिखाते हैं। तो सर जो है यहाँ पे हमारे को पैसेंजर है वो जा रहे हैं सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी तक जा रहे हैं। तो सर जो है थोड़ा सा पहले ही 8 बजने में अभी 10 मिनट है, थोड़ा पहले ही तो वो जो है डिनर ऑर्डर कर लिए थे। तो सर इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। पहली बार तो मैं बहुत साल के बाद ये वंदे भारत में चढ़ा हूँ और हाँ। ट्रेन में ही चढ़ा हूँ। फर्स्ट है रेलवे बहुत क्लीन है। आई एम सो हैप्पी आफ्टर गेटिंग ऑन दिस रेलवे। ऑन फूड मैंने रिक्वेस्ट किया तो टाइमली पहले ही दे दिया, और इट्स अ वेरी गुड क्लीन, अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा है। फूड ऑल्सो आई एम टेकिंग अ वेजिटेरियन फूड। परोठा इज टेस्टी। दिस आलू भाजी विद परवल वो भी अच्छा है। मतलब ओवरऑल खाना अच्छा लगा। ओवरऑल सर्विस खाना भी ठीक है। 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे? 10 में से 7। 10 में से 7। यस। ओके सर, थैंक यू। तो ये देखो ये मिला है डिनर में, यहाँ पे राइस है, और राइस में आप लोग ये चेकआउट कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे कॉर्न भी दिया गया है भाई। मतलब लिटरली मे फेयर वालों का डिटेलिंग इतना बढ़िया है ना। वो कौन लोग थे भाई जो बोल रहे थे कि मतलब मे फेयर वालों का कैटरिंग सर्विसेज वंदे भारत में उतना अच्छा नहीं है, चावल कच्चा रह जा रहा है। नो डाउट फर्स्ट AC में या फिर थर्ड AC में पूरा ही उनका ही मे फेयर वालों का ही है सीन। तो वो पता नहीं यार क्या है सीन, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे एक सूखी सब्जी आलू वगैरह की, दिस इज यू गेट चिकन, पूरा मतलब पूरे जो इसमें ना मतलब मील में आपको वेज और नॉन वेज में ये डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि नॉन वेज अगर आप चूज़ करेंगे वैसे IRCTC से अब जब पोर्टल से बुक करते हैं ट्रेन का टिकट, वैसे वहाँ आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है कि वेज या नॉन वेज। बट फिर भी कैटरर्स जो है वो कंफर्म करने के लिए आते हैं कि सर आप वेज लेंगे नॉन वेज लेंगे, मैम आप वेज लेंगे नॉन वेज लेंगे, तो वही है। तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे दाल है, और दाल का भी थिकनेस जो है वो काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे चावल में तो सबसे मेरे को ये लगा कि भाई साहब स्वीट कॉर्न दिया हुआ है भाई, वो सही है। और यहाँ पे चपाती देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे कटलरी आइटम वगैरह, और यहाँ पे डेजर्ट ये कुछ आई गेस कुछ हलवा जैसा कुछ है, लेकिन ये वो नहीं है, मतलब ये सोन केक नहीं है, कुछ और ही है। चलो देखते क्या है। कृपया अपना सारा डोर्स ओपन ऑन लेफ्ट साइड। तो जी न्यू अलीपुर द्वार जो है स्टेशन आ चुका है, और समय हो रहा है 9:41 का, यानी कि 9:41 का। 9:23 का समय रहता है इस ट्रेन का यहाँ पे, यानी कि अपनी ट्रेन का
यहाँ पहुँचने का न्यू अलीपुर द्वार रोड है ना, रोड तो नहीं, न्यू अलीपुर द्वार है ना। चलो चलते हैं। वैसे अपना कोच जो है वो ये है, 2 मिनट का स्टॉप है, लेकिन बाहर से दिखाऊंगा आपको कि बाहर से भी जो है रात के समय ग्लासेस जो है बाहर, अंदर से बाहर का तो उतना दिखता नहीं है, लेकिन बाहर से जब अंदर लाइट पड़ता है ना तो पूरा जो है वो विजिबल जो है होता है। डोर के एकदम पास रहो भाई, कुछ भी हो जाए डोर से दूर नहीं जाना, एकदम फटती है कसम से, बहुत ज़्यादा फटती है। वैसे अब तक जो है कामाख्या से 256 किलोमीटर की ये जो दूरी है ये ट्रेन कवर कर चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भैया जी, 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे है ना, और स्टार्टर सिग्नल हो चुका है। देखो भाई ग्रीन सिग्नल हो, देखो दिख रहा है तुमको, ग्रीन सिग्नल दिख रहा है ना, वो देखो तुमको भाई ग्रीन सिग्नल देखे, इसलिए एकदम तुरंत दरवाजे के पास रहो, क्योंकि कभी भी दरवाजा बंद हो सकते हैं। ये देखो ग्रीन सिग्नल हो चुका है, क्योंकि 2 ही मिनट का स्टॉप था बस। तो जी अब जो है वक्त हो रहा है अभी 9:50 और अब जो वक्त है सोने का। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह है ना, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। और मेरे को पैसेंजर से लोग भी जो है वो सो चुके हैं। मिलते हैं कल सुबह, तब तक जय हिंद और गुड नाइट। तो जी अब जो है वक्त हो रहा है अभी 9:50 और अब जो वक्त है सोने का। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह है ना, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। और मेरे को पैसेंजर से लोग भी जो है वो सो चुके हैं। मिलते हैं कल सुबह, तब तक जय हिंद और गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, सुप्रभात आप सभी का। दिस इज डे 2 ऑफ आवर इन दिस वंदे भारत सी बस। जी अभी मैं हूँ थोड़ा सा वॉकिंग चल रहा है, जैसे देख सकते हो भाई साहब। वैसे भी अपन थोड़ी देर में जो है हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो पहुंचने ही वाले हैं। तो सोचा इससे पहले कि अपन हावड़ा पहुंचे, ज़रा आपको इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयरिंग वगैरह के बारे में, और ये ट्रेन वीक में कब कब चलती है उसके बारे में जो है बता दिया जाए। तो जी अगर मैं पहले कोच कंपोजिशन की तरफ आऊँ तो ये जो ट्रेन है ये 11 थर्ड AC कोचेस के साथ चलती है ना। इसमें भाई साहब 11 थर्ड AC कोचेस हैं, 4 सेकंड AC हैं, 1 फर्स्ट AC है जिसमें अभी फिलहाल मैं जो है ट्रेवल कर रहा हूँ। और अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो थर्ड AC में समथिंग आपको लगने वाला है भाई साहब है ना 2435 रुपये है ना, और सेकंड AC में लगने वाला है 3145 रुपये, और फर्स्ट AC में यानी कि जिसमें अभी फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसमें आपको समथिंग लगने वाला है 3855 रुपये, यानी कि 3855 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लगने वाला है। और ये जो ट्रेन है ये हावड़ा से है ना, हावड़ा से थर्सडे को छोड़ के बाकी वीक में हर दिन चलती है, और कामाख्या से फ्राइडे को छोड़ के हर दिन चलती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा है ना। यहाँ से तो भैया हावड़ा से आपको डिपार्ट करवा देगी 6:20 को है ना, और अगले दिन सुबह आपको पहुँचा देगी 8:20 को कामाख्या, और कामाख्या से आपको 6:15 को डिपार्ट करवा देगी, और अगले दिन सुबह आपको 8:15 को पहुंचा देगी हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे प्राइसिंग वगैरह बारे में और डेट वगैरह। लोगों को काफ़ी जो है इसके बारे में जो है प्रॉब्लम होती है, तो ज़रा ये वाला पार्ट देख लीजिएगा, तो आपका जो पूरी प्रॉब्लम जो भी डाउट्स वगैरह थे वो क्लियर हो जाएंगे भैया। तो ये दून एक्सप्रेस को यहाँ पे हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, और यहाँ पे क्रॉसिंग भी हो गया लोकल ट्रेन का, देख रहे हो EMU का क्रॉसिंग, और उस तरफ है दून एक्सप्रेस जिसको हम लोग अभी ओवरटेक कर रहे हैं। बस हावड़ा पहुँचने वाले हैं। और समय की तरफ अगर देखें तो 8 बज रहा है अभी। ये देखो साइड में देखो दून एक्सप्रेस खड़ी है भाई, रिएक्शन देख रहे हो, ये चेक करो। इस दून एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे है ना, फिर जस्ट उसके बाद ही रेलवे, मतलब ये जो है आउटर में ही खड़ी है हावड़ा के, और यहाँ पे दून एक्सप्रेस का ओवरटेक हो रहा है भैया। ठीक है जी, यहाँ पे एल्को लोगो खड़ा है दुरंतो एक्सप्रेस के साथ, हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस का रैक यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके साथ एल्को लोगो अटैच्ड है हावड़ा का ही। और वो चेक करो वहाँ पे वो लोगो चेकआउट करो, ग्लोरियस 100 ईयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, हावड़ा का वेब 7 देख रहे हो, क्या लग रहा है भाई गजब। और यहाँ से एक और ट्रेन जो है वो कोई आ रही है, चेक करो। मतलब हावड़ा जब एंटर या फिर डिपार्ट होते हैं ना, काफ़ी सारी ट्रेनों का क्रॉसिंग देखने के लिए मिलता है। देखो बलूर घाट एक्सप्रेस भैया ये। Once
अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सभी को एक और बार सुप्रभात। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ईस्टर्न रेलवे हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो जी हावड़ा पहुंच चुके हैं। समय हो रहा है 8:05। 8:05 हो रहे हैं। आप लोग एग्जैक्ट टाइम चेकआउट कर सकते हो, है ना। और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, छुटी 3 गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 6 से 4 का ये जो डिस्टेंस है ना 968 किलोमीटर का, ये बड़ा ही बेहतरीन सा था। देखो भाई, अगर टाइम के साथ साथ अगर मैं कुछ डिफरेंस वगैरह की बात करूँ तो कुछ डिफरेंस नहीं है ट्रेन में, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट भैया 10 मिनट पहले पहुंचा दी है, देख रहे हो। तो प्रायोरिटी ट्रेन है ना, तो इसके साथ तो ऐसा होना ही है कि मतलब बाकी ट्रेन को मतलब ओवरटेक, दून एक्सप्रेस को ओवरटेक की, उससे पहले एक ट्रेन और को ओवरटेक की थी, है ना। उसका शॉर्ट फॉर्मेट में वीडियो बनाया हूँ, रील्स में देख लेना, है ना। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक की डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस अपग्रेड ही हुआ है और अपस्केल ही होगा। खैर देखते हैं, ये तो पता चलेगा कि 1-1.5 साल बाद जब जर्नी करेंगे तब कैसा है हाल। तो जी ये जर्नी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर जय बहुत जल्द किसी नए रेल यात्रा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अभी सभी प्रियजनों का भी ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नए रेल यात्रा में, है ना। तब तक कीप वॉचिंग रेलवे इंडिया। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो अपने भाई को, है ना, ट्रैवलर_. बेहतरीन से रील्स स्टोरी वहाँ पे आपको डालते रहता हूँ मैं, स्टोरी रिलेटेड मतलब जर्नी रिलेटेड अपडेट, है ना। चलो भाई, इस ट्रेन को यहाँ पे अपन लोग कहते हैं जय श्री राम का नाम लेके इस ट्रेन को डीबोर्ड कर चुके हैं। जय श्री राम जी। एकदम भगवा कलर में जो है ना इसका कलर, वो एक नंबर लगता है। चलो जी, बहुत जल्द इस ट्रेन में फिर बहुत जल्दी यात्रा करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा ब्रिज का नज़ारा देख रहे हो, क्या लग रहा है कि नहीं। एकदम बेहतरीन सा कुछ व्यू जो है यहाँ पे हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर से जो है देखने के लिए मिलता है। हावड़ा ब्रिज का सामने रोड है और वो देखो वहाँ पे जो है आप लोगों को स्टीम इंजन का भी दिख रहा है वहाँ, वो देखो वाला वो ये देख रहे हो, ये बीच में पोस्टर के बीच में, तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। और ये देखो हावड़ा ब्रिज कैसा लगा ज़रा ये कमेंट्स में ज़रूर से बताना।